हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ हैबिट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है प्रति प्लस शत। प्रतिशत यानी कि प्रत्येक प्रत्येक पर 100। शत का मतलब होता है 100। ठीक है, और यानी प्रत्येक पर 100 यानी कि प्रतिशत। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? इसके चिन्ह को कुछ इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइए उदाहरण देकर अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आई होप का आप ये समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक पर 100, और इसका चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आइए हम इसको एक सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कहे कोई आपके पास 20 रुपए हैं और इसमें से आप 10 रुपए किसी को दे दें, 10% किसी को दे दें। ठीक है, किसी को दे दें। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 10% कितना हुआ? तो अगर आपसे वो कहता है कि 10 रुपये किसी को दे दे, तो आप सीधे सीधे क्या करते, 20 में से 10 घटाकर उसको 10 रुपये दे देते। लेकिन चूंकि वो आपसे कह रहा है 10% देना है, तो आपको सबसे पहले प्रतिशत निकालना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 10%, 20 का 10% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वही सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, 20 का अगर हम 10% निकालें, 10%, तो वो किस तरह से निकालते हैं? 20 का मतलब यहाँ होता है गुणा से, और उसके बाद कह रहा 10 के बाद प्रतिशत का निशान है। प्रतिशत को निशान को मैंने आपको बताया था क्या होता है। प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत का निशान हटाकर, इसका चिन्ह हटाकर इसके भाग में 100 लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि जब भी किसी संख्या के आगे प्रतिशत लगा हो तो उसको, प्रतिशत को हटाकर उसके नीचे 100 लिख देते हैं। इसी का मतलब होता है, यानी कि प्रत्येक पर 100, यानी 10 है, यानी 10 पर 100 प्रतिशत, 10 पर 100, उससे ही हमें प्रतिशत निकालना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 2 गुणा ये वाला 1, और इसका मतलब हुआ 2। ठीक है, यानी कि हमें 2 रुपये देने हैं किसी को भी, जो वो हमसे कह रहा है 10% दीजिए। 20 रुपये का 10% 2 हुआ, यानी 20 का 10% 2 हुआ। और अगर छोड़िए देने लेने की बात, अगर कोई आपसे कहे कि आप जो है 400 400 का 30% निकालिए, 30% निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? इसको आप कुछ इस तरह से 400 गुणा का मतलब गुणा, और 30, और प्रतिशत का मतलब होगा, यहाँ पर आप उसके बटे में 100 लिख लेंगे। ठीक है, फिर वही प्रोसीजर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 की और 40 के आपस में गुणा कर देंगे हम। 3 गुणा 40, 3 जीरो जीरो, और 3 चौक 12। तो 400 का 30% 120 हुआ। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि 10% को भिन्न में बदलिए, 10% को भिन्न में बदलिए, आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास एक भिन्न है, मान लीजिए 20% है, 20% को आपसे कहे कि इसको भिन्न में बदलिए, इसको भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, बस 20% लिखेंगे, और इसको 20% को 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत है, और उसके बाद प्रतिशत का निशान, प्रतिशत का मतलब होता है 100, और 100 से भिन्न में बदलने के लिए भी इसको 100 से भाग कर देंगे, यानी। तो ठीक है, जब हम 100 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 105। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि आप 40 को भिन्न में बदलिए, 40% को भिन्न में बदलिए, तो आइए देखिए कैसे बदलेंगे आप, यहाँ देख लेते हैं। देखिए, 40% को जब भिन्न में बदलेंगे तो 40% को भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे आप? 40
बटे 100 कर देंगे, ठीक है। और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो खत्म हो जाएगा, 4 ही कम 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर आप 40% करेंगे तो उसका मतलब होता है 2/5, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आइए हम आगे सीखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं हम, देखिए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यही सवाल को उलट दूं तो कि 2/5 को आप क्या करिए, 2/5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, प्रतिशत के रूप में लिखिए, प्रतिशत में बदलिए, ऐसा कह लीजिए कि प्रतिशत में बदलिए। तो आप क्या करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, बड़ी सीधी सी बात है, जब हमने 100 से भाग की क्योंकि हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना था, अब भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक, सॉरी 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब 100 को 5 दूनी 10 और एक ज़ीरो का ज़ीरो ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही 2 ज़ीरो ज़ीरो और 2 चौक 2 दूनी 4, ठीक है, तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, पहले 40% को हमने बदला था भिन्न में, अब की बार 2/5 को भिन्न उस प्रतिशत में बदला तो 40% यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रतिशत के निशान यहाँ पर शो कर देंगे क्योंकि अब ये प्रतिशत में बदल चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 40%, क्यों, क्योंकि अब हमने इसे प्रतिशत में बदला है तो प्रतिशत का निशान हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि 7/4 को जो है प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, तो कैसे करोगे, आइए देखते हैं। 7/4 गुणा 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 4 ही कम 4 और 4 से जब इसे काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, ठीक है। तो 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ठीक है, और प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे कोई कहे कि आप जो है 4/2 को जो है प्रतिशत में बदलो तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर देंगे, ये 50 बार चला जाएगा, 4 0 0 40 4 0 0 4 पंजे 20, 200%, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। आई होप का आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।